क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में है टू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड्स ऑफ 8 सेंटीमीटर। हमने एक यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो शेप होती है वो हमारे पास ट्रायंगल की तरह की होती है, ठीक है। इसमें हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो तीनों हमने इसकी साइड जो है वो 8 सेंटीमीटर लेनी है। देन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें हमारे पास ना सिर्फ साइड्स इक्वल होती हैं बल्कि इसमें हमारे पास जो इनके अंदर एंगल है वो भी सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी हमारे पास 60 डिग्री का है। तो दोनों साइड्स को हम नाम देंगे ए और बी का। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेस लाइन ड्रॉ करनी है। देन यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने आर्क लगानी है। देन इस साइड से हमने आर्क लगानी है, फिर इनको हमने जॉइंट कर देना है और इनके जो हमारे पास एंगल अंदर बनेंगे वो भी 60 डिग्री के इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड हमारे पास है, इसका बी पार्ट है अ ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स एंड 3 वर्टिक्स। अब वो कह रहे हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी हमारे पास जो 3 साइड्स हैं पॉलीगॉन है और उसकी 3 साइड हमारे पास वर्टिक्स हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर साइड्स एंड एंगल्स। अब हमारे पास जो उनकी बेस्ड हैं और जो उसकी साइड्स हैं वो हमारे पास क्या है, क्लासिफाइड हैं। बेस्ड ऑन साइड, यहाँ पर हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास ट्रायंगल्स हैं उन सब की हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। बेस्ड ऑन साइड्स की सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसमें आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल 3 साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं लेंथ में एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल ईच 60 डिग्री। जैसे कि यहाँ ये मैंने जो एंगल बनाया है ना, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी जो शेप हमारे पास होगी वो इस तरीके से होगी। एसोसिएट्स ट्रायंगल्स 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी उसकी जो दोनों साइड्स हैं उनकी हमारे पास जो लेंथ है इक्वल होगी। एंड दी एंगल ऑपोजिट, और जो उसका ऑपोजिट एंगल होगा दीज साइड्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट साइड्स की जो हमारे पास होगा एंगल, उसकी जो अपोजिट साइड है वो भी इसके हमारे पास इक्वल होगी। स्क्लेंट ट्रायंगल, ऑल 3 साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। अब इसमें हमारे पास उसकी तीनों जो साइड्स है वो हमारे पास लेंथ में डिफरेंट होंगी। एंड ऑल 3 एंगल्स हैव डिफरेंट मेजर्स, यानी कि उनकी जो हमारे पास मेजरमेंट हम कह सकते हैं कि ज़ाहिर बात है जब हमारे पास तीनों लाइंस डिफरेंट होंगी तो उनका जो सेंटीमीटर होगा वो भी हमारे पास डिफरेंट होगा। कोई हमारे पास अगर 2 सेंटीमीटर की है, दूसरी हमारे पास 6 सेंटीमीटर की है, तो इसमें हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है। बेस्ड ऑन एंगल, अब बेस्ड ऑन एंगल जो है उसमें हमारे पास आएगा एक्यूट ट्रायंगल, ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अब एक्यूट एंगल में हमारे पास जो 3 एंगल्स बनेंगे वो तीनों के तीनों हमारे पास लेस देन 90 के होंगे। मतलब हमारे पास यहाँ पर जैसे ये 3 एंगल बने हैं तो ये सारे हमारे पास लेस देन 90 के होंगे। फिर है हमारे पास राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का तो आपको पता ही होगा, 1 एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, यानी एक जो एंगल होगा वो पूरे का पूरा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। जैसे ये ऐसे स्ट्रेट लाइन और यूँ यहाँ हमारे पास ये फिर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल होगा। द साइड ऑपोजिट द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूस एंड दी अदर 2 साइड्स आर कॉल्ड लेग्स, ठीक है। तो यहाँ हमने इसकी राइट ट्रायंगल की हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। लास्ट हमारे पास आएगा एब्ट्यूस ट्रायंगल। 1 एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब उसका जो एब्ट्यूस एंगल होगा उसका एक हमारे पास जो एंगल होगा वो हमारे पास ग्रेटर होगा 90 डिग्री से, यानी कि या तो वो हमारे पास 120 का होगा या 360 का होगा। तो इसकी हमने यहाँ पर सिर्फ एक की हमने एंगल ड्रॉ करना है और दूसरे का हमने यहाँ पर पूरी ट्रायंगल्स जितने भी हैं उनकी जो जितनी शेप्स हैं उनकी हमने इसमें डेफिनेशन सारी लिखनी है।